Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about a sonnet written by John Donne named Death Be Not Proud. ये एक सोनेट है, ये पेट्रियार्कन सोनेट है. सोनेट्स तीन टाइप्स की होती हैं. एक होती है पेट्रियार्कन सोनेट, उसके बाद जो शेक्सपियर ने लिखी हैं उनका नाम है शेक्सपियरियन सोनेट, एंड लास्ट है स्पेंसरियन सोनेट. ये तीन टाइप्स की सोनेट है. हर एक सोनेट के अंदर आपको 14 लाइन्स मिलेंगी, ठीक है. लेकिन एक अलग टाइप की सोनेट है जिसको हम कर्टेल सोनेट बोलते हैं, उसके अंदर 10.5 लाइन होती हैं, ठीक है. सो इस सोनेट के अंदर भी 14 लाइन्स हैं एंड ये जॉन डन ने लिखी है, ठीक है. सो इस सोनेट के अंदर वो ये बताते हैं कि डेथ को इतना ज़्यादा प्राउड नहीं फील करना चाहिए, और वो कहते हैं कि डेथ को इतना ज़्यादा घमंड या खुद के ऊपर प्राउड इसीलिए है क्योंकि कई लोग डेथ को बहुत ज़्यादा पावरफुल और भयानक समझते हैं. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम डेथ को ऐसे समझते हैं कि डेथ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है. एक दिन सब ने मर ही जाना है, एंड डेथ जो है इसका लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है, ठीक है. हम रोड पे जब ड्राइविंग करते हैं तब भी बहुत केयरफुली ड्राइव करते हैं, एंड इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बहुत ही केयरफुली हम करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर डेथ का बहुत ज़्यादा डर होता है, ठीक है. लेकिन पोइट यहाँ पे डेथ को कहते हैं कि डेथ को इतना ज़्यादा घमंड नहीं फील करना चाहिए क्योंकि लोग उससे डरते हैं. ऑब्वियसली लोग तो डेथ से डरते हैं, सबको डेथ का बहुत ज़्यादा डर होता है. आगे वो कहते हैं कि पुअर डेथ, बेचारी डेथ, तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को मार सकती हो, लेकिन ऐसा नहीं है. तुम लोगों को नहीं मार सकती, क्योंकि जब हम अपने रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हैं उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि एक सोल की कभी भी डेथ नहीं होती. मीन्स जब एक पर्सन की डेथ होती है तो उसकी पूरी जो बॉडी होती है वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो उसकी सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो परमात्मा से मिल जाती है. कुछ लोग स्वर्ग में चले जाते हैं, कुछ लोग नर्क में चले जाते हैं और एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है. तो हर एक रिलीजन के अंदर ये बिलीव है कि डेथ जो है वो ऐसा नहीं है कि वो हमारी सोल को मार देगी. इस लाइफ के बाद भी एक लाइफ एग्जिस्ट करती है जो इससे भी ब्यूटीफुल है, और वो चीज़ हमारे कर्मों पे डिपेंड करती है. तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि डेथ को इतना ज़्यादा खुद को पावरफुल नहीं समझना है, क्योंकि डेथ तो हमारी सोल को कभी भी नहीं मार सकती, ठीक है. आगे वो कहते हैं कि रेस्ट और स्लीप, ये भी तो डेथ की पिक्चर्स हैं. जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम सो जाते हैं, तो हम एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे हम बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते, ठीक है. वो भी तो डेथ की तरह ही है, क्योंकि जब डेथ होती है उस टाइम भी पर्सन एकदम मोशनलेस हो जाता है. तो यहाँ पे कहते हैं कि बल्कि जो रेस्ट और स्लीप हैं वो तो डेथ से भी ज़्यादा अच्छा प्लेजर देती हैं. वो भी तो डेथ की पिक्चर्स ही हैं, ठीक है. सो वो ये कहते हैं कि अगर रेस्ट और स्लीप इतनी अच्छी हैं तो डेथ के बाद तो पर्सन कितना खुश होगा, क्योंकि रेस्ट और स्लीप के अंदर जब पर्सन दोबारा उठता है तो कितना रिफ़्रेशिंग फील करता है. और उसी तरीके से जब डेथ होगी और वो आत्मा परमात्मा से मिलेगी और उसके बाद भी पर्सन कितना ज़्यादा खुश होगा. तो वो कहते हैं कि इस चीज़ का अगर डेथ को घमंड है कि वो लोगों को मार सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. चलिए आगे वो ये कहते हैं कि डेथ हमेशा अच्छे लोगों के पास जल्दी आ जाती है और वो उनको जल्दी से परमात्मा से मिलवा देती है, और उनकी बोन्स में वो डेथ रेस्ट लेके आती है, एंड उनकी सोल्स इस अर्थ पे जो सफरिंग्स हैं उनसे एकदम फ्री हो जाती है और एक बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाती है. एक नई लाइफ की वहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है. फिर वो कहते हैं कि डेथ को अब किस चीज़ का घमंड है, डेथ ने तो इतना अच्छा काम किया है. मीन्स अब डेथ का कोई डर नहीं है, ठीक है. और डेथ को खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं समझना चाहिए. आगे वो ये कहते हैं कि डेथ तो स्लेव है किसकी, फेट की, ठीक है, चांस की. चांस का मतलब है कि जैसे कोई अर्थक्वेक आया, किसी की डेथ हो गई, ठीक है, एंड कुछ नेचुरल डिज़ास्टर होने से डेथ हो गई. किंग भी तो ऑर्डर करता है कि इस पर्सन को मार दिया जाए. उसके अलावा कोई डेस्परेट मैन है जो किसी को मारना चाहता है, और एक ऐसा डेस्परेट मैन है वो सुसाइड करना चाहता है. तो ये लोग जो हैं जो सुसाइड करना चाहते हैं, डेस्परेट लोग, किंग्स, चांस, फेट, इन सब की डेथ स्लेव है, ठीक है, गुलाम है. क्योंकि अगर डेथ मानो नहीं आई, ठीक है, लेकिन किंग ने ऑर्डर कर दिया, तो डेथ तो ऑब्वियसली गुलाम हो गई ना किंग के ऑर्डर की, ओके. एंड इसके अलावा आगे वो कहते हैं कि डेथ को हमेशा पॉइजन मीन्स जहर, वॉर और सिकनेस के साथ हम कनेक्ट करके देखते हैं. मीन्स कई बार कोई पर्सन सिक होता है तो हम कहते हैं ना कि इस बीमारी से कहीं इसकी डेथ जो है वो जल्दी हो जाएगी. मीन्स जो डेथ का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बुरी बुरी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जैसे सिकनेस, वॉर, पॉइजन, इन सब के साथ, ठीक है. और आगे वो ये कहते हैं कि डेथ से अच्छी तो चांस है. चांस का मतलब यहाँ पे है
जो जादू टोना होता है ना, उस चीज़ को चार्म्स कहते हैं, कि वो भी तो हमें कितनी अच्छी नींद दे सकते हैं, वो इनफैक्ट डेथ से भी अच्छी नींद हमें देते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में फिर वो कहते हैं, जो लास्ट की 3 लाइन्स हैं उनमें कहते हैं कि फिर डेथ को किस चीज़ का घमंड है, ठीक है। अगर डेथ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो डेथ को किस चीज़ का घमंड है। डेथ तो हमारे लिए सिर्फ एक नींद है जो कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए होगी, उसके बाद हमारी सोल तो एकदम फ्री हो जाएगी। मीन्स डेथ आई और जो हमारी सोल है वो हमारी बॉडी से निकल कर चली गई, अब हमारी सोल फ्री हो गई, अब तो डेथ कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि डेथ हमारी सोल को बिल्कुल नहीं मार सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पर्सन की डेथ हो गई है, ठीक है। अब डेथ जो है वो एकदम ख़त्म हो गई है, अब डेथ कुछ भी नहीं कर सकती, अब डेथ पावरलेस है, ठीक है। अब जो सोल है वो सोल एकदम जो है वो परमात्मा से मिल जाएगी और उसके बाद वो फिर से किसी नई फॉर्म में हमारी अर्थ के ऊपर आ जाएगी। और डेथ की तो डेथ हो ही गई, मीन्स डेथ ने किसी पर्सन को मारा और उसके बाद डेथ की ही डेथ होगी, अब डेथ कुछ भी नहीं कर सकती। सो इसी के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन का पार्ट हमारा ख़त्म होता है। ये एक मेटाफिज़िकल पोएम है, क्योंकि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ की बात की गई है जो थोड़ी सी समझना डिफ़िकल्ट है। मीन्स ये जिस चीज़ की यहाँ पे बात की गई है इसको हम देख नहीं सकते। जैसे इस टाइप की जो पोएम्स होती हैं वो डेथ, ठीक है, रिलीजियस डिवोशन, इन सब के बेसिस पे होती हैं, इन सब थीम्स के ऊपर लिखी होती है। जैसे लव को हम देख नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ फील कर सकते हैं। सो ये सारी पोएम्स को हम मेटाफिजिकल पोएम्स कहते हैं, ठीक है। सो ये एक पेट्रियार्कन सोनेट है, मीन्स जो सोनेट, पेट्रियार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ से सोनेट्स की स्टार्टिंग हुई थी। एंड ये एक होली सोनेट है, मीन्स ये एक रिलीजियस या हम कह सकते हैं पवित्र सोनेट इन्होंने लिखी थी, जिसमें ये डेथ को कहते हैं कि डेथ को इतना ज़्यादा प्राउड फील नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड पेज पे आप विजिट करके देखना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी बाकी सब्जेक्ट्स की भी। एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।